नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। आज हम बहुत बड़ी खबर को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक अपील मेरी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहां पर जुड़ें और आप अपने पसंद के भी बारे में बताएं कि आप लोग कौन सी खबरें और किस तरीके की खबरें आप लोग सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, ताकि वो हमारे लिए आसानी होगी कि हमारे दर्शक जिन खबरों को पसंद करते हैं हम उन खबरों को लेकर आपके सामने आए और एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन भी हमारे और आपके बीच में हो सकेगा। आज थोड़ा लेट आना हुआ मेरा, चूंकि देखिए बुलेटिन्स होते हैं हमारे, लेकिन बावजूद उसके जो आज एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के भी लिहाज से और पूरे देश के लिहाज से, वो दरअसल ये है कि पीएम मोदी ने आज देश के पहले रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। यानी देश को अपनी पहली रैपिड रेल की सौगात मिली है और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात मिली है। कैसे सौगात मिली है ये मैं आपको बताऊंगी। गुड आफ्टरनून विक्की बंसल, आप कैसे हैं? राम राम आपको भी। तो चूंकि देखिए पीएम मोदी आज गाजियाबाद पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। दरअसल ये जो रैपिड रेल है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ और उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्या क्या इसमें खास बातें हैं। दरअसल देखिए पीएम मोदी आज पहुंचे गाजियाबाद और वहां से उन्होंने रैपिड रेल का सबसे पहले उन्होंने उद्घाटन किया। कार्यक्रम को भी लेकर पूरी तैयारी की गई थी। उनके साथ कई ऐसे मंत्री थे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थी। काफी सारे लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बेहद बड़ा कार्यक्रम है और देश के भी लिहाज से ये बेहद बड़ा कार्यक्रम है। दरअसल एक तो सौगात की बात है और दूसरे इसके क्या मायने निकलेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस रैपिड रेल के बारे में क्या खास चीजें हैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँ। दरअसल ये जो रैपिड रेल है वो दिल्ली से मेरठ तक चलनी है, लेकिन फिलहाल अभी जो पीएम मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है वो पहले फेज में हुआ है, यानी पहला चरण, जो कि सिर्फ 17 किलोमीटर तक चलेगा, यानी साहिबाबाद से और आप कह लीजिए कि दोहाई डिपो स्टेशन तक, वहां तक चलेगा। विक्की बंसल जी कह रहे हैं कि आप बहुत दिनों बाद लाइव आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बीच में नहीं हो पाता था, समय नहीं मिल पाता था, इस वजह से थोड़ा लाइव का इशू हो रहा था। लेकिन एक बार फिर से मैं एक्टिव हो चुकी हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज आऊं और जो भी बड़ी खबर है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूं और आप लोगों से भी अपील है कि आप लोगों को किस तरीके की खबरें हैं उसके बारे में भी आप हमें बताएं। बहरहाल तो ये जो रैपिड रेल है, ये पीएम मोदी ने इसकी सौगात जो आज दी है, उद्घाटन इन्होंने किया है, जो कि दोहाई डिपो स्टेशन तक फिलहाल जाने वाला है। 17 किलोमीटर फिलहाल अभी ये पहले फेज में होना है, बाकी और जो फेज होंगे वो 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 4 साल पहले यानी 2020 या 19 के अंत में आप समझ लीजिए कि इसकी आधारशिला रखी गई थी, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। पीएम मोदी आज पहुंचे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए। दरअसल देखिए ये जो रैपिड रेल है वो तो पहली रैपिड रेल है ही पूरे देश के भी लिहाज से और उत्तर प्रदेश के भी लिहाज से, चूंकि समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और आपको जानकर भी ये हैरानी होगी कि सिर्फ 20 रुपए महज टिकट का प्राइस रखा गया है, ताकि जो भी लोग हैं उनको सहूलियत हो सके, लोगों को परेशानी ना हो, जो कि आम लोग सफर करें, इसको भी ध्यान में रखते हुए टिकट की प्राइस सिर्फ 20 रुपए रखी गई है। पीएम मोदी ने भी पहली टिकट खरीदी। दरअसल पीएम मोदी ने यूपीआई पेमेंट किया और ये यूपीआई पेमेंट इसलिए भी खास माना जा रहा है पीएम मोदी का, चूंकि देखिए पीएम मोदी जब भी कहीं पर जाते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम में अगर कहीं जाते हैं, चाहे मेट्रो से सफर कर रहे हों, टिकट से ऐसे लेकर सफर कर रहे हो, तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। इसका मतलब डिजिटल इंडिया का भी वो मैसेज देने की कोशिश करते हैं और डिजिटल इंडिया का मैसेज हमेशा वो देते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये जो रैपिड रेल है 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने वाली, स्पीड इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। 6 कोचेज होने वाले हैं और जैसे आप लोगों ने दिल्ली मेट्रो का भी देखा होगा, क्योंकि जो लोग दिल्ली से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटी का मुझे आइडिया नहीं है कि वो कैसे होते हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो में जिन लोगों ने सफर किया होगा वो आप बखूबी समझ रहे होंगे। 6 कोचेज इसमें रहने वाले हैं दिल्ली मेट्रो की तरह। फिर उसके बाद एक जो पहला कोच होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, उनके लिए रिजर्व होगा, जो कि दिल्ली मेट्रो में भी होता है। इसके अलावा दरअसल ये जो टिकट की प्राइस है उनको डिवाइड किया गया है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड इकोनॉमी, प्रीमियम और प्रीमियम स्टैंडर्ड प्रीमियम में। तो ज्यादा मैक्सिमम जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपए जाने वाला और लीस्ट
जो टिकट अमाउंट है वो सिर्फ 20 रुपए जाने वाला है। पीएम मोदी ने पहली टिकट ली, उन्होंने सफर किया, हरी झंडी दिखाकर पहले उन्होंने रवाना किया। एक ट्रेन जो गई उसमें पायलट्स थे, फीमेल पायलट्स भी थी, उनके साथ और भी मंत्री थे। दूसरी जो ट्रेन की वो पैसेंजर ट्रेन थी। तीसरी जो थी उसमें पीएम मोदी खुद बैठे हुए थे, सीएम योगी भी उनके साथ बैठे हुए थे, और जो भी मंत्री उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं उसके भी मौजूद थे, उन लोगों को भी देखा गया। वो सभी रैपिड रेल से यहाँ सफर कर रहे थे। रैपिड रेल से सफर करने के बाद पीएम मोदी दरअसल पहुंचे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए, जो पास में कार्यक्रम स्थल था। वहां पर बड़े ही जोर शोर से पीएम मोदी का वहां स्वागत किया गया। महिलाएं काफी देर से वहां पर इंतजार कर रही थी। वहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। सॉरी, विकी बंसल जी लिख रहे हैं, थैंक यू दीदी आपका न्यूज के लिए, आपने बहुत बहुत अच्छे तरह से समझाया है। बिल्कुल, चूंकि देखिए अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग जरूर जाए। और सबसे खास बात यह है कि आपको दिल्ली से मेरठ, हालांकि जो लोग हाईवे से जाते होंगे वो भी मतलब 1.5 घंटे तक तो पहुंच ही जाते होंगे, लेकिन इस मेट्रो से जो आप जाएंगे 1 घंटे में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। सॉरी, आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद समझिए कि ये सफर कितना ज्यादा आसान हो जाएगा, चूंकि इसकी जो सौगात पीएम मोदी ने दी है। इसके अलावा राजनीतिक मायने में अगर हम देखते हैं तो ये खास इसलिए है चूंकि देखिए 2024 का चुनाव है और पीएम मोदी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को बीजेपी ने जीतने का फोकस रखा है, और ऐसे में जो ये फोकस है उसी पर काम करते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है और पश्चिमी क्षेत्र पर काफी ज्यादा फोकस है। पश्चिमी क्षेत्र इसलिए भी क्योंकि जब 2014 में बीजेपी ने जब यहाँ पर लोकसभा की जब चुनाव हो रहे थे, तो जब बीजेपी चुनाव यहाँ से लड़ रही थी, तो 2014 में बीजेपी को जितना उन लोगों ने टारगेट रखा था उससे भी काफी ज्यादा यहाँ पर सीटें मिली थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस है ही। इसके अलावा आप समझिए कि 2024 की एक आधारशिला पीएम मोदी ने इस सौगात के जरिए रख दी है। त्योहारी सीजन भी है, दशहरा गिफ्ट है ये पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी ने जब कार्यक्रम को संबोधित किया, लगभग 45 मिनट तक पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया, और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। पहला जो उन्होंने जिक्र किया वो दरअसल ये था मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को लेकर। आईएनएस विक्रांत का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फिर उसके अलावा चंद्रयान का उन्होंने उदाहरण दिया कि ये सब मेड इन इंडिया है और ये कैसे चांद की ऊंचाइयों तक छू रहे हैं, और वो दिन दूर भी नहीं है कि भारत की तरफ से पहला अंतरिक्ष यात्री भेजा जाएगा जो चांद की सतह पर जाएगा। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। रैपिड रेल का भी जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये मेड इन इंडिया का ही नतीजा है। फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारे कार्यकाल में जिस योजना का शिलान्यास होता है हम उसका उद्घाटन भी करते हैं। यानी पीएम मोदी ने साफ तौर पर यहाँ विपक्ष को लेकर निशाना साधा है। तो आप राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये काफी ज्यादा बहुत खुशखबरी है। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो यहाँ बीजेपी की तरफ से 2024 को लेकर काफी ज्यादा तैयारी की जा रही है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरे देश भर में अगर आप देखें तो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी का शुरू से इसलिए भी फोकस रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उम्मीद से ज्यादा यहाँ सीटें बीजेपी को मिलती है, और लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं और यहाँ के जो वोटर्स जो हैं वो दिल खोल के बीजेपी का यहाँ पर समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी सौगात यहाँ पर लोगों को पीएम मोदी के जरिए मिली है। इसके अलावा देखिए अब कुछ भी चीज की शुरुआत होती है तो उस पे पक्ष और विपक्ष के भी बीच में बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एक योजना यहाँ पर शुरू नहीं होती है या किसी कार्यक्रम का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाता, जबकि दूसरी तरफ खुद विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जाता है। अब विपक्ष का दरअसल ये कहना है कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता जो है पवन खेड़ा, उन्होंने इस पर निशाना साध दिया, पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा, और उन्होंने कहा है कि पहले नमो स्टेडियम आप लोगों ने स्टेडियम का नाम रखा, उसके बाद अब इस रैपिड रेल का नाम नमो भारत रख रहे हैं। इससे बढ़िया कि आप लोग देश का भी नाम बदल दीजिए, भारत भी क्यों रखा गया है, नमो ही रख दीजिए। तो देखिए जब भी सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ इस तरीके के कार्य किए जाते, विपक्ष की तरफ से वो लाजमी है, वो सवाल खड़े किए जाते। लेकिन बहरहाल ये जो सौगात पीएम मोदी ने बड़े तौर पर दी है वो अपने आप में काफी ज्यादा लोगों के लिए, आम लोगों के लिहाज से काफी ज्यादा ये फायदेमंद है। क्योंकि देखिए रोज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली नोएडा, दिल्ली मेरठ, हापुड़,
नोएडा, ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं। मेरे ऑफिस में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मेरठ से सीधा यहाँ नोएडा आते हैं, हापुड़ से नोएडा आते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। तो आप समझिए कि वो लोग जब रैपिड रेल से सफ़र करेंगे तो उनके लिए ये कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। एक तो किराया कम है ही, दूसरा आप तुरंत पहुंच जाएंगे। अभी फिलहाल जो सिर्फ 17 घंटे तक का 17 किलोमीटर तक का जो परिचालन हो रहा है उसमें सिर्फ 20 रुपए टिकट लग रहा है और महज आप 12 मिनट में पहुंच जाएंगे। और दिल्ली मेरठ का जो सफर होगा वो महज आप 1 घंटे में तय कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं समय की बचत हो रही है, पैसे की बचत हो रही है और विकास तो हो ही रहा है। तो फिलहाल आज की बड़ी खबर यही थी और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।